नमस्कार बच्चों। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है और चूंकि ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मैंने पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उसी के सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इस क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। तो बेसिकली आपने अगर पहले सारे क्वेश्चंस मेरे देखे हैं, समझे हैं और अंडरस्टैंड किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाला है। लेकिन अगर जरा सा भी आपको पिछले क्वेश्चन में डाउट रह गया था तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो आप मुझे बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे इसका जो स्नैपशॉट है खींच के मुझे या तो कमेंट करिए या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भेजिए। और अगर मुझे बहुत ही क्लैरिटी के साथ अगर आपने सॉल्व किया है तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपके नाम के साथ। सो बेसिकली इट्स अ टाइम कि आप थोड़े से फेमस हो सकते हो। सो ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी मुझे कमेंट किया कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊं तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको खुद सॉल्व करके स्पॉइल नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही थोड़ा सा भद्दा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा तो सीधे आप आंसर दे दोगे। हालांकि ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। अभी हम शॉर्ट आंसर से ऑब्जेक्टिव 1 पे आ चुके हैं। सो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलता है बच्चों, व्हेन नील बोहर shook hand with वर्नर हाइजेनबर्ग, what kind of force they exerted? सो आपने केमिस्ट्री में बोहर लॉ पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है। और सेम आपने हाइजेनबर्ग भी पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा होगा तो आप अगले कुछ चैप्टर्स बाद उसे पढ़ोगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस और मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा माना जाना साइंटिस्ट हैं हाइजेनबर्ग, क्योंकि हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और आइंस्टाइन के लॉस बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं, अभी हम बस इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को हाथ मिलाया, है ना, बोहर जी ने, हमारे ये बोहर जी हैं और ये हमारे हाइजेनबर्ग जी हैं, है ना बच्चों, ये आपस में किसी कॉन्फ्रेंस में मिले और एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो अब हमको बताना है कि किस किस तरह की ये फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल। सो बच्चों ग्रेविटेशनल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मास। अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे ही करेंगे, है ना बच्चों। और फॉर्मूला क्या होता था बच्चों ग्रेविटेशनल का, हम पता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो अगर मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में और दोनों बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर है तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। सो दोनों के हाथों में आपको पता है कुछ हैंड्स का और पाम कुछ मास होता है, तो अगर मास है तो बेसिकली ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी। हाँ बच्चों, मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको आसानी हो जाए। सो ग्रेविटी अप्लाई होगी। ऑप्शन बी क्या बोलता है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी आपको हमको ऑलरेडी पता हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों जो एक हाथ है उसमें भी एक पर्टिकुलर चार्ज है, हम कह सकते हैं
Q1 और Q2। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था हैंड्स में एटम्स होते हैं और एटम्स के बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसके इलेक्ट्रॉन और इस हैंड के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना बच्चों। सो ये रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे। सो कभी भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में अगर कांटेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। सो हमेशा कांटेक्ट फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दोनों हाथ कांटेक्ट में है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर फोर्स, अब इसमें न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है बच्चों। न्यूक्लियर फोर्स कब लगता है? जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स इंश्योर करता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर तोड़ के उसे भागे ना। सो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मैं यहां लिख देता हूं आपको सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है when distance between the two protons और two neutrons के बीच में distance is less than equal to 10⁻⁻15 मीटर। अब चूंकि दोनों हाथों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में रिपेल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस तो पास आएंगे ही नहीं, है ना बच्चों। सो दोनों हाथों के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा। सो नो न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स तो लगी नहीं रहा। वीक फोर्स स्पेशल फोर्स है जो नहीं लगता। ठीक है बच्चों। सो ये हमारा हो गया, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है करेक्ट। सो दैट्स डन। अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में जरा से भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है बच्चों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आपके लिए इस तरह की वीडियो प्रेजेंट करता रहूं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।